सो ये क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रोटेशनल मोशन और दिस केम इन जेईई एडवांस 2022. सो it's a very good question for practice of finding angular momentum of rigid bodies. तो आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं and you can try the question on your own. And I'm moving into the solution. तो हमें गिवन है कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार. तो गिवन है कि the disk A is glued to the table. One flat surface is glued to the horizontal table, right? तो ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं. वी आर लुकिंग एट द फोटो एट द सिचुएशन फ्रॉम द टॉप. सो ए इज ग्लूड टू द टेबल एंड इट इज फिक्स्ड, इन अदर वर्ड्स, एंड अनदर आइडेंटिकल डिस्क बी is being moved around A such that it is basically rolling without slipping over the outer surface of A, right? What is the angular momentum of this disk B relative to the center of disk A? ये पूछा गया है, right? So we'll obviously first try to find the angular velocity and velocity of the center of mass of disk B. तो हमें एक information और given है यहाँ पे कि the center of mass of B has a fixed angular speed omega about the vertical axis. So A के सेंटर के थ्रू अगर एक वर्टिकल एक्सिस है तो उस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट B का सेंटर एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है डेफिनेटली, एंड इट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा, राइट? तो ये हमें गिवन है. तो सेंटर ऑफ B, जिसको मैं Q बोल रहा हूँ यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी अगर निकालनी है इस ग्राउंड फ्रेम में, तो ये ग्राउंड फ्रेम या फ्रेम ऑफ ओ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओ फिक्स्ड है. कोई भी पॉइंट अगर फिक्स्ड है तो उसके फ्रेम को ग्राउंड फ्रेम बोल सकते हैं, राइट? सो ओ इज अ पॉइंट एट रेस्ट एंड सो वी आर इन द फ्रेम ऑफ ओ, क्योंकि हमें ओ के रिलेटिव ही एंगुलर मोमेंटम निकालना है. सो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि हम कई बार एंगुलर मोमेंटम को ऐसे बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ओ. यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू द पॉइंट ओ. इसका मतलब रिलेटिव टू द पॉइंट ओ का मतलब है कि अबाउट ओ एंड ऑल्सो इन द फ्रेम ऑफ ओ, राइट? तो ओ के फ्रेम में देख रहे हैं तो Q इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड O, जिसका रेडियस 2r है. सो रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ इज 2r एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा. सो वेलोसिटी ऑफ Q इज 2r ओमेगा. दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, राइट? और सो ये B के सेंटर की वेलोसिटी है 2r ओमेगा, और B की कुछ एंगुलर वेलोसिटी अबाउट Q मान लेते हैं ओमेगा 1 है. सो बेसिकली B की जो एंगुलर वेलोसिटी है, रिजिड बॉडी की तो एक ही एंगुलर वेलोसिटी होती है. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, उसको ऐसे बोलना गलत है कि इट इज अबाउट सम पॉइंट. जैसे मैंने अभी बोला बाय मिस्टेक कि B हैज एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 अबाउट Q, but that is you can say it is not incorrect exactly, but that is not how it is expressed, because a rigid body can have only one angular velocity, right? So and it is the entire body has one angular velocity, right? So that angular velocity is omega 1, right? ये वाली जो ओमेगा थी, अब इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमने पहले स्टेप में ये बोला कि Q सेंटर ऑफ B हैज एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट O. तो वो B के एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी थी, उसके सेंटर की एंगुलर वेलोसिटी थी अबाउट O. दैट वाज ट्राइंग टू एक्सप्रेस कि अगर Q इज मूविंग अराउंड इन अ सर्कल अराउंड O, तो उस सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, राइट? बट रिजिड बॉडी एज अ होल हैज ओनली वन एंगुलर वेलोसिटी which is omega 1 here. So B is उसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है, उस एंगुलर वेलोसिटी का एक मतलब होता है. यूजुअली हम उस एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे देखते हैं कि वो बॉडी इज मूविंग अराउंड द CM इन अ सर्कुलर पाथ, like all points on the body are moving in circular paths around the CM of the body. हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं. बट इन जनरल हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बॉडी, रिजिड बॉडी की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी रिजिड बॉडी के किसी भी एक पॉइंट के फ्रेम में चले जाएं तो उस पॉइंट के अबाउट द एंटायर बॉडी इज moving in a circular path, like all points of the body are moving in a circular path, and that circular motion also has the same angular velocity जो कि CM के about थी,
right? So that is a topic for another video, but in short we can say that omega 1 is the angular velocity of the disk B. तो अब ये omega 1 है, ये हमें पता तो है नहीं, we don't know this, so we have to find this, and we can find this by using the property, using the fact that point P जो कि contact point है between the disks at this instant, in this particular instant जो इस डायग्राम में, इस फोटो में दिखाया गया है, उस पॉइंट, उस इंस्टेंट पे दोनों का कॉन्टैक्ट पॉइंट P है, सॉरी, एंड P पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी. तो P पॉइंट की वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेलोसिटीज. एक तो B, सो P पॉइंट का एक डिस्क B का एक पार्ट है, सो पॉइंट P इज अ पार्ट ऑफ डिस्क B. तो उसकी वजह से पॉइंट P की वही एक वेलोसिटी तो वही होगी जो CM की है, विच इज़ 2r ओमेगा, एंड एक वेलोसिटी वो होगी जो कि रोटेशन की वजह से है, विच इज़ r ओमेगा 1 इन दिस डायरेक्शन. सो दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट होंगी. बोथ वेलोसिटीज विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन OQ. OPQ जो स्ट्रेट लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है OPQ, उसी के परपेंडिकुलर P की एक वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, विच इज़ ड्यू टू CM वाली वेलोसिटी सेम जो CM की है वही इसकी होगी इन दिस डायरेक्शन, और दूसरी भी OPQ के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगी r ओमेगा 1. सो 2r ओमेगा विच इज़ दिस पार्ट इज इक्वल टू r ओमेगा 1. दोनों को इक्वेट क्यों किया? क्योंकि P की नेट वेलोसिटी 0 है. सो दीज टू opposite vectors must cancel. They must have the same magnitude for them to produce zero resultant. So we get omega 1 is 2 omega. So यहाँ से आ गया कि B की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 2 ओमेगा के बराबर है. तो अब हम एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए तैयार हैं. तो B का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? तो किसी भी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सम जनरल पॉइंट कैसे लिखते हैं? तो वन पार्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज ICM ओमेगा. तो ऐसा सोच सकते हैं कि the motion of a rigid body can be seen as the superposition of two motions. दो मोशन, अलग अलग मोशंस का वो एडिशन है, वो सुपरपोजिशन है. one motion out of them is the rotation of that body about its own center of mass, and the second motion is the motion of the center of mass, right? तो दोनों मोशंस की वजह से एक एक एंगुलर मोमेंटम का पार्ट बनता है, और उन दोनों को सेपरेटली निकाल के फिर ऐड कर देते हैं, वेक्टर एडिशन कर देते हैं, राइट? सो वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यार एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर, सो वी हैव टू टेक वन डायरेक्शन पॉजिटिव, सो आई एम टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. सो वन पार्ट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स ओन सेंटर. तो वो एंगुलर वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है. So disk is rotating about its own center Q with angular velocity omega 1. तो उसकी वजह से angular momentum होगा ICM omega. तो ICM is half mr square. So इस Q के थ्रू एक perpendicular axis half mr square into omega 1. तो ये second part जो लिखा है, ये this is due to disk's rotation about its own center. And the first part is due to the motion of the CM about this point O. तो क्योंकि हमें किसी रैंडम पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट के अबाउट डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? एक तो ICM ओमेगा होगा, वो तो हमेशा वैसा ही रहेगा, राइट? वो तो सेंटर के अबाउट है, वो उसका O पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं है. बट द मोशन ऑफ द CM, अगर CM के मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा डिस्क का, वो कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए वी हैव टू सी कि O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस वेलोसिटी का. तो मान लो अगर CM की वेलोसिटी, जस्ट फॉर एग्जांपल, CM की वेलोसिटी Q से O की तरफ को होती, इस डायरेक्शन में होती CM की वेलोसिटी इस इंस्टेंट में किसी तरह होती, मान लो ये डिस्क एग्जिस्ट ना करता, ठीक है, और डिस्क, ये वाली डिस्क का सेंटर इधर आ रहा होता और रोटेट कर रही होती डिस्क. तो उस वेलोसिटी की वजह से O के अबाउट, उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की वजह से O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 है, राइट? अगर ये Q की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होती तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे कुछ मेजर करते. तो वो CM के मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी इनटू VCM
into the perpendicular distance of the velocity vector of the CM from that point O, from that point जिसके about तुम angular momentum लिख रहे हो. तो angular momentum O के about लिख रहे हो तो perpendicular distance 2r है, क्योंकि ये दोनों lines perpendicular है, right? क्योंकि Q is moving in a circular path about O, तो Q की velocity tangential to that circle होगी, इसलिए radius vector के radius वाले direction के perpendicular होगी. So ये perpendicular distance है 2r, which is the perpendicular distance of VCM from O. So this gives us the answer. इन दोनों को calculate कर लेंगे, V की value डाल देंगे 2r omega, omega 1 की value डाल देंगे 2 omega. So in this question we learned this interesting concept, और ऐसा concept जो थोड़ा सा complicated लगता है, but it is not complicated, it's just about practice. कुछ बहुत ज़्यादा difficult to understand नहीं है. It's just कि practice नहीं होती है तो we get caught up or we get discouraged from trying the question because we fear it, क्योंकि हमने किया नहीं होता है. काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो मुश्किल नहीं होती हैं, बट क्योंकि हमने कभी करी नहीं है तो हम उनको अवॉइड करते हैं, उनसे डरते हैं. तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ such a concept. So I hope you understood the solution. Even if you did not, you can revise multiple times. You can watch the video again, and you should definitely, after you've watched the video, you should definitely try this question on your own, right after you watch the video also, and a few days later also, so that you can recall the concepts from your own mind and therefore understand them. So thanks for watching and bye.